कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। काठमांडू नेपाल में जादूगर कसिलियस और उसके कुछ साथी एक सीक्रेट जगह पर एंटर होते हैं जिसका नाम कमर ताज है। वो वहाँ के लाइब्रेरियन को मार देते हैं। वो एक पुरानी किताब के कुछ पेजेस को वहाँ से चोरी कर लेते हैं। ये किताब एंशंट वन की होती है। ये एक जादूगरनी है जो सालों से जिंदा है और उसी ने हर स्टूडेंट को मैजिकल पावर्स के साथ कमर ताज में ट्रेन किया है, यहाँ तक कि कसिलियस को भी। एंशंट वन गद्दारों पर हमलावर होती है, लेकिन कसिलियस और उसके साथी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में स्टीवन स्ट्रेंज, जो कि एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन था, वो एक कार एक्सीडेंट में अपने हाथों को बुरी तरह से जख्मी कर लेता है और इस वजह से उसके हाथ बिल्कुल भी सही से काम नहीं करते। उसकी साथी डॉक्टर और उसकी लवर क्रिस्टीन पैलमार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो परेशान ना हो और जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए कई सर्जरीज करवाना चाहता है। स्ट्रेंज फिर एक आदमी जोनाथन पैंगबॉन से मिलता है जिसकी टांगें बिल्कुल भी काम नहीं करती थीं, लेकिन वो किसी तरह से अब बिल्कुल सही से चल फिर सकता है। पैंगबॉन स्ट्रेंज को कमरताज के बारे में बता देता है, जहां उसे मोडो नाम का आदमी लेकर जाता है जो कि एंशंट वन के साथ ही एक जादूगर है। एंशंट वन अपनी पावर्स को स्ट्रेंज को दिखाती है। वो उसे कई अलग अलग किस्म की डिमेंशंस दिखाती है और एक खास मिरर डिमेंशन भी। वो स्ट्रेंज को ट्रेन करने के लिए मान जाती है, हालांकि वो काफ़ी बदतमीज़ होता है और उसकी बदतमीज़ी से उसे कसिलियस के बारे में भी याद आता है जो कि स्ट्रेंज के जैसा ही था। स्ट्रेंज एंशंट वन और मोडो के जरिए स्टडी करना शुरू करता है और वो एक लाइब्रेरी से कई किताबें लेता है जिसे मास्टर वोंग गार्ड करता है। वहाँ से वो एक और बात जानता है कि ज़मीन को दूसरी डिमेंशन से ख़ास शील्ड के ज़रिए बचाया जाता है जो कि 3 बिल्डिंग्स में है, जिसे सैंक्टम्स कहा जाता है। ये सारी बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क सिटी, लंदन और हांगकांग में हैं। ये बिल्डिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कमर ताज से अटैच हैं। जादूगर का टास्क ये है कि वो इन सैंक्टम्स की हिफाजत करें और वो बताते हैं कि पैंगबॉन ने और जादू ना सीखा और खुद की टांगें ठीक करवाने के बाद यहाँ से चला गया था। स्ट्रेंज बहुत जल्दी हर चीज़ सीख रहा होता है और वो चुपके से उन पेजेस को भी रीड कर लेता है जिसे कसिलियस ने चोरी किया था। वो ये कर पाता है क्योंकि वो जादू से टाइम को आगे पीछे कर सकता है और ये काम आई ऑफ आगामोटो के ज़रिए होता है। मोडो और वोंग स्ट्रेंज को वार्न करते हैं कि वो लॉज ऑफ नेचर के साथ बिल्कुल भी ना खेले। फिर वो कसिलियस की एग्जाम्पल देते हैं जो कि हमेशा जिंदा रहने के लिए नेचर के लॉज को तोड़ना चाहता है। कसिलियस उन चुराए गए पेजेस के जरिए डोरमामू से राब्ता करता है जो कि डार्क डिमेंशन का मालिक है। उस डिमेंशन में टाइम की भी कोई कीमत नहीं है। कसिलियस लंदन के सैंक्टम को तबाह कर देता है ताकि वो ज़मीन की प्रोटेक्शन को कमज़ोर कर सके। फिर वो सब न्यूयॉर्क के सैंक्टम पर हमला करते हैं। वो वहाँ के गार्डियंस को मार देते हैं, लेकिन स्ट्रेंज उन्हें क्लॉक ऑफ लेविटेशन की मदद से रोक देता है तब तक जब तक मोडो और एंशंट वन वहाँ आ नहीं जाते। स्ट्रेंज और मोडो एक दूसरे से बहस में पड़ जाते हैं जब कसिलियस उन्हें एक सच बताता है कि एंशंट वन कैसे तब से जिंदा रह रही थी। वो जिंदा रहने के लिए डार्क डिमेंशन से पावर खींच रही थी। कसिलियस एंशंट वन को जख्मी कर देता है और फिर हांगकांग में चला जाता है। मरने से पहले वो स्ट्रेंज को बताती है कि उन्हें रूल्स को बेंड करना होगा ताकि वो कसिलियस को हरा सकें। स्ट्रेंज और मोडो हांगकांग पहुंच जाते हैं जहां वोंग मर चुका होता है, सैंक्टम भी तबाह हो चुका होता है और इस वजह से डार्क डिमेंशन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को खाना शुरू कर देती है। स्ट्रेंज उस आई का इस्तेमाल करके टाइम को पीछे कर देता है और इस तरह वोंग को भी जिंदा कर देता है। फिर वो एक इन्फिनिट टाइम लूप डार्क डिमेंशन में जाकर बना लेता है जहां वो खुद को और डोरमामू को एक सेम टाइम लूप में फंसा देता है। डोरमामू वहां बार बार स्ट्रेंज को मारता है, लेकिन वो इस टाइम लूप से खुद को छुड़वा नहीं पाता। फिर मजबूरन डोरमामू स्ट्रेंज की डिमांड मान जाता है कि वो ज़मीन को छोड़ देगा और कसिलियस और उसके साथियों को भी अपने साथ ले जाएगा और तभी स्ट्रेंज ये टाइम लूप तोड़कर उसे आज़ाद करेगा। इस बात से गुस्सा होते कि एंशंट वन और स्ट्रेंज नेचर के लॉज को तोड़े थे, इस वजह से मोडो उनसे अलहदा हो जाता है। स्ट्रेंज उस आई को कमर ताज में रख देता है
और खुद वो न्यूयॉर्क सैंक्टम में रहने लग जाता है और अपनी स्टडीज़ आगे बढ़ाना शुरू करता है। मिड क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज थॉर की मदद करने का फैसला करता है, जो कि लोकी के साथ ज़मीन पर अपने फादर ओडिन को ढूंढने आया है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में मोर्डो पैंगबॉन पर हमला करता है और वो उससे वो एनर्जी खींच लेता है जिसकी वजह से वो चल फिर सकता था, और कहता है कि ज़मीन पर कुछ ज़्यादा ही जादूगर मौजूद हैं। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।